खैर मेरे ख्याल से ये मूवी हर उस बंदे को देखनी चाहिए जिसका एक गोल है जिंदगी में, वो करना चाहता है लेकिन उसको मुश्किलें आ रही हैं, तो ये मूवी उसको काफी ज्यादा इंस्पायर करेगी। नॉर्मली मैं इंडियन मूवीज जो हैं वो कम ही देखता हूँ, अगर देखूं भी तो वो बॉलीवुड वाली तो नहीं देखूंगा। लास्ट मैंने जो दो देखी थी उनमें एक तो मिनल मुरली थी और दूसरी थी जय भीम। दोनों बड़ी जबरदस्त मूवी थी और मेरे ख्याल से ये मलयालम इंडस्ट्री की थी। तो इस इंडस्ट्री की एक और मूवी रिसेंटली मैंने देखी जो कि मैंने हिंदी डब में देखी है, जिसका हिंदी में नाम उड़ान था और ओरिजिनल लैंग्वेज में नाम आपके सामने आ रहा है, आप वो पढ़ ले। मैं बोलूंगा तो वो गलत हो जाएगा, फिर लोगों को गुस्सा आएगा कि यार ये गलत नाम बोली जा रहा है, तो आप लोग सामने से पढ़ सकते हैं और इस मूवी को ढूंढ सकते हैं। और मजे की बात है कि इसमें वही लड़का है जो जय भीम में था, उसमें भी इसका कैरेक्टर बड़ा जबरदस्त था और इसमें भी इसका कैरेक्टर बहुत जबरदस्त था। अब जिन लोगों को इस मूवी का नहीं पता या कोई आइडिया नहीं है कि इस मूवी का प्लॉट क्या है, तो मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ ताकि लोगों का इंटरेस्ट बन सके और वो ये मूवी देखें। और मैं चाहता हूँ ये वो लोग मूवी देखें क्योंकि बहुत जबरदस्त मूवी है। और मजे की बात ये है कि ये असली कैरेक्टर्स पर बेस्ड मूवी है, यानी कि इस मूवी में जो कैरेक्टर प्ले किए गए हैं वो रियल लाइफ में थे। तो मूवी का प्लॉट ये है कि एयरफोर्स का एक लड़का होता है जिसको खबर मिलती है कि उसके बाप की तबीयत खराब है और वो जल्दी से घर आ जाए। तो उसके पास कुछ पैसे पड़े होते हैं और वो कुछ दोस्तों से पकड़ता है और एक फ्लाइट की टिकट बुक करने के लिए जाता है, जहां पर उसे पता लगता है कि जितने उसके पास पैसे हैं उतने वाली टिकट तो सारी खत्म हो चुकी हैं और जो फर्स्ट क्लास वाली टिकट है वो कुछ हजार रुपए महंगी है। अब उसके पास जो पैसे होते हैं वो इकोनॉमी वाले पैसे होते हैं और फर्स्ट क्लास वाले लेने के उसके पास पैसे मौजूद नहीं होते। ऊपर से उसके बाप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और ये चांस होता है कि वो मर जाएगा। तो वो वहां पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सबसे भीख मांगता है कि यार मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैं आपको दे दूंगा, मैं आपको बाद में मनी ऑर्डर कर दूंगा। वो रोता है, चिल्लाता है, हर बंदे के पास जाता है लेकिन कोई उसे एक रुपया भी देने को तैयार नहीं होता। तो उसके पास थक हार कर यही चाह रहा होता है कि वो ट्रेन से चला जाए। जब वो ट्रेन से जाता है तो उसको कई दिन लग जाते हैं जाते हुए, और ऊपर से जो उसका एरिया होता है ट्रेन का, वहाँ कोई स्टेशन भी नहीं होता, तो ट्रेन आगे चली जाती है, उसको फिर वापस आना पड़ता है। तो जब वो वापस आता है तो उसका बाप मर चुका होता है जिसका उसे काफी दुख होता है। तो वो चाहता है कि कोई ऐसी एयरलाइन बने जो गरीबों को भी अकोमोडेट करे, जो लोग जिंदगी में कभी जहाज में नहीं बैठे वो लोग भी जहाज में बैठे। तो वो दुनिया की सबसे सस्ती एयरलाइन बनाने की कोशिश करता है। अब किसी भी इंडस्ट्री में कोई नई चीज लाने की कोशिश करेगा तो जो पुराने मगरमच्छ बैठे हैं वो ऐसा होने नहीं देंगे, तो वो उसके रास्ते में अड़चने अटकाते हैं। तो पूरी मूवी इसी चीज के अराउंड है, ये बेसिक प्लॉट है उसका। बाकी इस मूवी में बहुत चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर करेंगे, जो आपको मैं अभी से बताकर स्पॉइल नहीं करना चाहता। अब ये जो मूवी है मैं पहले बता चुका हूं कि बहुत अच्छी मूवी है। उसके अलावा ये मूवी काफी ज्यादा इमोशनल है। जो मैं अभी आपको सीन बता रहा था कि वो एयरपोर्ट पर लोगों से पैसे मांगता है कि मुझे पैसे दे दो, मुझे टिकट खरीदनी है, मैं आपको दे दूंगा। वो अपना यूनिफॉर्म भी दिखाता है एयरफोर्स वाला, लेकिन कोई भी उसे पैसा नहीं देता। वो कोई नेक्स्ट लेवल इमोशनल सीन है, तो वो देखेंगे तो आपको जरूर मजा आएगा। इसके अलावा इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो बड़ा जबरदस्त था। हाँ, जो गाने थे वो मुझे इतने ज्यादा पसंद नहीं है, ना ही मैं इतने ज्यादा गानों का शौकीन हूँ, और ऊपर से शायद वो हिंदी डब में थे तो इसलिए वो इतने ज्यादा अच्छा नहीं लगे। बाकी जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो बड़ा जबरदस्त था क्योंकि वो सीन्स के अंदर जो इंटेंसिटी लेकर आ रहा था वो बहुत कमाल थी। इसके अलावा इस मूवी में परेश रावल भी थे। अब परेश रावल का कैरेक्टर जो इस मूवी में भी हो वो बहुत जबरदस्त होता है और वो बंदा करता भी बड़ा जबरदस्त है। अब इस मूवी में कैरेक्टर के साथ सबसे बड़ा मसला ये था कि उसकी हिंदी डब में किसी और की आवाज थी। अगर ओरिजिनल परेश रावल की भी आवाज होती तो वो ज्यादा अच्छी लगनी थी। तो वो दूसरी आवाज सुनकर बार बार मुझे ना ऐसे क्रिंज फील हो रहा था। बार बार मैं चाह रहा था कि यार इसके पीछे परेश रावल की ओरिजिनल आवाज क्यों नहीं है। इसके अलावा इस मूवी में एक जो चीज और बेहतर हो सकती थी वो थोड़े बहुत VFX थे। जो प्लेन्स वगैरह के VFX थे ना वो कोई बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल नहीं थे। हाँ, गुजारे लायक थे, लेकिन मेरे ख्याल से वो और ज्यादा बेहतर हो सकते थे। खैर मेरे ख्याल से ये मूवी हर उस बंदे को देखनी चाहिए जिसका एक गोल है जिंदगी में, वो करना चाहता है लेकिन उसको मुश्किलें आ रही हैं, तो ये मूवी उसको काफी ज्यादा इंस्पायर करेगी। बाकी अगर मैं अपनी रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को रेट करूंगा 8.5 आउट ऑफ 10। थोड़ा बहुत VFX का, परेश रावल की आवाज का और गानों का अच्छा, बाकी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मूवी है और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये मूवी लाजमी देखें। और ऐसी अगर कोई और मूवीज हैं तो वो मुझे कमेंट में बताएं जो कि मैं देखूं और उनका रिव्यू करूं। और एक्शन वाली मूवीज जो है वो अवॉइड करो जिसमें एक बंदे को चपेट पड़ती है, वो 400 किलोमीटर दूर जाके गिरता है, जिसमें कोई स्टोरी हो, जिसमें कोई इनोवेशन की बात हो, या जैसे जय भीम टाइप स्टोरी है, तो उस तरह की कोई मूवी हो तो वो रिकमेंड करो, वो मैं जरूर देखूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।